गुड मॉर्निंग कक्षा 10 के विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 7 में मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये हमारा वीडियो का 5वां भाग होगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, कह रहा है क्या मेरु रज्जु कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? निश्चित रूप से नहीं। ठीक है, मेरु रज्जु कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है, इसके अलावा है और भी कई काम हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं और मेरु रज्जु किसकी बनी है? तंत्रिकाओं की। तो देखिए, मेरु रज्जु क्या करती है? जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। यानी हम सोचेंगे। कब सोचेंगे? जब मेरु रज्जु हमें सूचना देगा, तब हम उस सूचना पर विचार करेंगे। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिक संबंधन होते हैं। यानी सोचने में क्या होता है? जटिल प्रक्रिया होती है और कुछ कोशिकाएं आपस में सोचने के लिए हमें मदद करती है। और ये कोशिकाएं कहाँ होती है? ये हमारे मस्तिष्क में होती है। और अगर आपसे पूछे कि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु क्या है, पूरे शरीर को एक कौन करता है, समन्वयित कौन करता है, तो हमारा मस्तिष्क जो है वो हमारे पूरे बॉडी को समन्वयित करता है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका बनाते हैं। स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए बच्चों कि केंद्रीय तंत्रिका कौन बनाता है, तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु, मस्तिष्क और मेरु रज्जु यानी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक संरचना होती है, उसे हम मेरु रज्जु कहते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक केंद्रीय तंत्रिका बनाते हैं। और ये केंद्रीय तंत्रिका बनाकर शरीर के सभी भागों में सूचनाएं प्रदान करना, उसको इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और फिर प्रतिक्रिया करना, ये काम मस्तिष्क और मेरु रज्जु का होता है। चलिए हम देखते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं, जैसे लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। हमें अपनी इच्छा से करते हैं, जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित है। हमें पता होता है कि आगे हमें क्या करना है। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजना होता है। मस्तिष्क क्या करता है? पेशियों तक, हमारे बॉडी के अन्य भागों तक सूचनाएं प्रेषित करता है, भेजता है। ठीक है। दूसरा मार्ग यह है कि जिसमें तंत्रिका और पेशियों में संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क और मेरु रज्जु तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधि तंत्रिका तथा सुगमता प्रदान करता है। यानी शरीर के अन्य भागों में संचार कौन करता है? तो आपको बताना है, शरीर के अन्य भागों में संचार परिधि तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं का मेरु रज्जु से निकलने वाले मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। देखिए, हमारा मस्तिष्क होता है और यहाँ से एक संरचना निकलती है हड्डी वाली, ऐसी अंगीठी टाइप की ऐसी 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 संरचनाएँ होती है। ठीक है। तो इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति, सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे आपको संभावना होगी, ये एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों में जो भी आगत और निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा किया जाता है। मस्तिष्क क्या करता है? जो हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसको एनालाइज करता है और उसी के अनुरूप आपके शरीर के विभिन्न भागों में सूचनाओं को प्रेषित करता है और आपको उस सूचना के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। मस्तिष्क के इस भाग के 3 क्षेत्र होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग हैं। इसमें देखिए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क कितने भाग? 3 भाग। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। देख लीजिए, अग्र मस्तिष्क ये रहा, प्रमस्तिष्क ये रहा, मध्य मस्तिष्क ये रहा, ठीक है, और अनुमस्तिष्क ये रहा। और मेरु रज्जु देख लीजिए आप। देखिए, आपके सिर से एक मेरु रज्जु निकल रही है, मेरु रज्जु है, ध्यान दीजिए आप। चलिए आगे देखते हैं। मस्तिष्क में जो हम सोचते हैं, सोचने वाला मुख्य भाग कहाँ होता है? तो सोचने वाला मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क में होता है। ठीक है।
इसमें क्या होता है, विभिन्न ग्राही संवेदी आवेग सूचना प्राप्त करने के क्षेत्र होते हैं। जो भी सूचनाएं होती है वो सारी की सारी अग्र मस्तिष्क में होती है। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। हमारा अगला मस्तिष्क जो है वो सुनने, सूंघने, देखने के लिए विशिष्टीकृत होता है। इसमें साचार क्षेत्र पृथक होते हैं, जहाँ संवेदी सूचनाएं अन्य ग्राही सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क के एकल सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। यानी पहले से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कौन कौन सी सूचनाएं आ गई हैं, उस पर एनालाइज किया जाता है और आपके पूरे शरीर में सूचनाओं को भेज दिया जाता है। इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है और अनुक्रियाएं सूचनाएं प्रेषक तक कैसे पहुँचाया जाए, जो ऐच्छिक पेशी की गति जैसे हमारी टांग की पेशियाँ नियंत्रित करती है। यानी जो सूचनाएं आ गई है उस पर कैसे निर्णय लिया जाए, क्या करना है, वो सारी सूचनाएं हमारी टांग की पेशियों या हमारी पेशियों को भेज दिया जाता है और उसी अनुरूप हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। देखिए, हमें कैसा पता चलेगा कि हमने पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट पूरा भरा, यह जानने के लिए हमारे शरीर में एक भूख संबंधी केंद्र होता है जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। अग्र मस्तिष्क में ही होता है लेकिन वो अलग भाग है। ठीक है, देखिए, मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं। अपने अध्यापक मैं, ठीक है, आइए अब प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग देखिए। जैसा कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, जब हमें ऐसे खाद्य पदार्थ देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, हृदय स्पंदन के बारे में हम नहीं सोचते, हमारा हृदय धड़कता है कि हम सोचते नहीं, फिर भी वो क्या करता है, धड़क रहा है। वास्तव में इनके बारे में सोचकर या चाहकर भी आसानी से हम क्रिया पर नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या हम सांस लेने या भोजन पचाने के लिए सोचना का याद करना पड़ता है? जी नहीं। सांस लेने के लिए, भोजन पचाने के लिए हमें याद करना नहीं पड़ता। अतः प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी की चलना, मध्य पेशी गति का सेट जिस पर हमारा सोचने का कोई नियंत्रण रहता है, इन्हें अनैच्छिक क्रिया मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में नियंत्रित होती है। यानी ऐसी क्रियाएं जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे रक्तदाब, लार, वमन, पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा निश्चित। अनैच्छिक क्रियाएं कहाँ नियंत्रित होती है? तो मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में। देखिए, अब रक्तदाब, लार आना, वमन पश्च मस्तिष्क के मेडुला में नियंत्रित होता है। अगर आपसे कोई पूछे मेडुला पश्च मस्तिष्क, मेडुला कहाँ स्थित है? तो मेडुला पश्च मस्तिष्क में स्थित है और ये क्या करता है? तो ये रक्तदाब, लार आना, वमन इत्यादि को नियंत्रित करता है। कुछ क्रिया जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। ठीक है, ये पश्च मस्तिष्क स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है। पश्च मस्तिष्क में क्रियाएँ होती है जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, शरीर की संस्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी होती है। शरीर को संतुलित रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो अनुमस्तिष्क। कल्पना कीजिए यदि हम इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं और ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दें तो क्या होगा। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा।